नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप ही लोग यूट्यूब चैनल साहिल ट्यूटर। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सा स्टूडेंट कौन सी बैच लेने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि फ्रिक्वेंटली लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं अदर देन ऑफलाइन। बट तुम यदि फर्स्ट जॉब ले रहे हो इस साल, सो यू शुड बी गो द ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। बिकॉज देखो, नीट एक टफ एग्जाम है और उसमें तुम्हें पढ़ाई की माहौल चाहिए। और घर में इतना सा होता नहीं जितने भी लोग कहते हैं। क्योंकि तुम जब ऑनलाइन लोगे और घर पे रह के पढ़ोगे, तो तुम एक 2 या 3 महीने अच्छे से पढ़ पाओगे। उसके बाद तुम्हें भी मतलब घूमने की आदत हो जाएगी, बैकलॉग हो जाएगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेजमेंट करना कि तुम कॉन्सेंट्रेशन को रख जाओ, तो पॉसिबल नहीं होता। बट तुम ऑफलाइन में लोगे तो क्लास रोज होगी, रोज डीपीपी सॉल्व करोगे, उसके लिए तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डअप अच्छे से हो गया। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऑनलाइन में पढ़ के भी उसका मेडिकल सीट सिक्योर कर रही है। बट देयर इज फ्यू स्टूडेंट, मतलब पकड़ो 3 से 4 लाख स्टूडेंट ऑनलाइन में पढ़ रही है, तो उसमें से 10 से 20 लोगों की सिलेक्शन हो रही है। बट ऑफलाइन में ज़्यादा हो रही है भाई, रियलिटी है। मतलब तो पैसा अच्छा लगता है, बट सिक्योर तुम्हारा जो लाइफ के 1 साल दे रही हो वो समझो। 1 लाख या 2 लाख इज नॉट मैंडेटरी, बट तुम्हारी लाइफ के 1 साल जा रही है, वो समझ के रखो। सो जो भी करो पहले सोच समझ के करना। क्योंकि ऑनलाइन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे टीचर ना तुम्हें देख पा रही है, तुम सिर्फ टीचर को देख रही हो। उसमें रहोगे तो इंस्टाग्राम की आदत लग जाएगी भाई, वो फास्ट वॉइस बहुत लगेगी, ज़्यादा से बुरी आदत लग जाएगी। क्योंकि तुम 6 से 7 घंटे स्क्रीनिंग के सामने बैठे रहना इस तरह से नॉट पॉसिबल तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम 1 महीने करने के बाद तुम्हें हेडेक करने लग जाएगी, आँखों में दर्द महसूस होगा, सो बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। पर ऑफलाइन में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम उस माहौल में रहोगे, सब पढ़ाई के बारे में होगी। क्योंकि तुम एक बंद कमरे में बैठ रही हो ना ऑनलाइन में, एक बंद कमरे में कैसे तुम मतलब वो 7-8 घंटे स्टडी कर पाओगे? नहीं हो पाएगा भाई। 1 महीने 2 महीने कर पाओगे, उसके बाद तुम्हें भी लगेगा कि वो यार मैं क्यों कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रही है, ऐसे घूम के आता हूँ क्या ही होगा। टेस्ट देने जाओगे ऑनलाइन में, 1-2 टेस्ट दोगे भाई, मैं रियलिटी बता रही हूँ। उसके बाद तुम्हें ऐसा लगने लगेगा, अरे यार ये टीचर ये टेस्ट तो मैं कुछ दिन बाद भी दे पाऊँगा, तो कोर्स भी नहीं हो रही है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो वैसे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। नीट एक ऐसी एक एग्ज़ाम है जिसमें तुम्हें हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। वो कुछ नहीं चाहते, हार्ड वर्क। बिकॉज तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तो डॉक्टर बनने के लिए तुम ऐसा नहीं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो इसीलिए ही तुम्हें सीट मिले, नहीं। बहुत से इंटेलिजेंट लोग भी आज मेडिकल सीट नहीं पा रही है, बट बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी मेडिकल की सीट मिल रही है। सो वो चीज़ को समझो। ऑफ ऑनलाइन उन लोगों को जाना चाहिए जो 2 से 3 जॉब दे चुकी हो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे पढ़ने के माहौल चाहिए, क्योंकि वो एडप्टेड हो चुकी है उस चीज़ में कि यार मेरा तो 2 साल का ही। अब उसके साथ भाई लोग बीएससी कर रहे हैं, तो उसका कंप्लीट हो जाएगा इस साल। वो अभी भी हाई एच एस पास है जस्ट। तो उसके बाद अलग है, वो लोग ऑनलाइन में ज़रूर जाए, क्योंकि पैसा ऑलरेडी गए 4 से 5 लाख रुपीज़ 2 साल में चला गया। बट जो तुम फ्रेश हो तो यू शुड भी गो लोकल इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, फिर भी फायदेमंद होगा। क्योंकि ऑनलाइन अच्छा है, बट जैसे एकिन की है, एलन एलन की बेस है, उसके बाद अन अकेडमी के बैच है, पीडब्ल्यू के बैच है, वो लोग अच्छा पढ़ाते हैं। बट उससे बेहतरीन चीज़ है ऑफलाइन में छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ो, लेकिन उससे माहौल मिलेगी, टीचर की डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाओगे, वो चीज़ तुम्हें पुश करेगी, क्योंकि तुम आगे जब बढ़ पाओ। और वहाँ पे कंपटीशन फ्रेंड के साथ होता है। जैसे मेरे बगल में एक स्टूडेंट बैठा है, उसका स्कोर आ रही है अप्रोक्सीमेटली 600+, बट तुम्हारा स्कोर आ रहा है 300+। सो तुम्हें ऐसा लगे यार मैं तो इसके से बहुत वीक हूँ, सो मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है भाई, तुम 400+ ही पढ़ रही हो, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई देख भी नहीं रही है, बातें भी नहीं हो रही है। यही मेजर डिफरेंस ले आते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में। सो तुम्हें सही से यूज़ करना है। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर पे बैठ के भी उसी तरह से पढ़ पाते हैं, सो दिस वेल एंड गुड, पढ़ पा रही हो तो बहुत अच्छा है। बट इफ यू द फर्स्ट ड्रॉप, सो आई ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो टू ऑफलाइन, and with the second or third job you should be take online, because
ऑनलाइन इज गुड फॉर यू, यू नो व्हाट्स हैपन इन योर लाइफ। तुम्हें पता है भाई, जो माहौल में था ना, घर पे रह के जो मम्मी पापा डांटेगी भाई, 2 साल ड्रॉप देने के बाद खाना खाने बैठोगे उसके बाद भी डांट पड़ेगी। सो वो चीज़ समझ के रहना। और इसलिए ऑनलाइन भी ले सकते हो जो सेकेंड या थर्ड ड्रॉप दे रही हो। फर्स्ट ड्रॉप ऑलवेज आई रिकमेंड टू गो ऑफलाइन। बहुत सारे इसमें पीरियड विद्यापीठ है, एलन है, आकाश है, मोशन है, बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट है जहाँ पे तुम बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ पाओगे। और ऑनलाइन को टीचर से तो यूट्यूब में अवेलेबल लेक्चर है, बट तुम्हें कोई पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें पता नहीं है फसल है कि टीचर जो पढ़ रहे हैं तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रही, गो टू यूट्यूब। यूट्यूब है ना, यूट्यूब में जाओ, 5 घंटे की लेक्चर लो, फुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, पढ़ो, दैट्स हैपन। पर ऑनलाइन के ऊपर पूरा कंप्लीटली डिपेंड मत होना भाई, ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। सीधा सीधी बात बोल रही हो। सो ये तुम चीज़ करोगे कि तुम्हारे लाइफ से क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन में लोगे तो तुम्हें और 1-2 ड्रॉप लगने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, पर ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं होता। फर्स्ट ये ड्रॉप पर तुम्हें मेडिकल सीट मिल सकती है, तो वो चीज़ पहले देख लेना। उसके बाद तुम, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ऑनलाइन से 1-2 को सिलेक्शन हो देख कर वो पागल हो जाता है कि यार यूट्यूब में आके तो इतना बोल रहा है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन होती है, ऑफलाइन से नहीं। ऑफलाइन पे होती है, ऑनलाइन में होती है, बट ऑफलाइन में ज़्यादा होती है। ज़्यादा सर जो स्टूडेंट देख रहे हैं कि ऑनलाइन से हो रहे हैं, बट वो रियलिटी इन ऑफलाइन में भी था। सो दोनों कंबाइन होकर पड़ता है, इसके लिए उन लोगों का लगता है कि ऑनलाइन में सिलेक्शन ज़्यादा हो रही है, बट दोनों सेक्शन में सेम टू सेम ऑफलाइन में ज़्यादा हो रहा है भाई। रियलिटी को समझो, फैन मत बनो किसी की पर्टिकुलर टीचर की, किसी की पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की फ़ैन मत बनो। जहाँ पे तुम्हें अच्छे क्वालिटी मिल रही है, टीचर मिल रहे हैं, उसमें पढ़ो। दे आर टीचर नॉट सेलिब्रिटी कि मूवी देखने नहीं जा रही कि शाहरुख खान की मूवी है तो मैं उसकी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो उसके देखना पड़ेगा, या सलमान खान की फ़ैन हूँ तो खराब जितने भी हो फिर भी देखूंगा क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नो भाई, ये ज़िंदगी का सवाल है भाई, देख के करो, रियलिटी को समझो। दैन दैट यू शुड win your lives। भाई तुम आज से 5 साल बाद तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पर देखेगी तुम क्या कर रही हो, बट तुम्हारे पेरेंट्स देखेगी, तुमको समझना पड़ेगा 5 साल बाद तुम क्या करने वाली हो। वो चीज़ समझ के रहो, देन यू डिसाइड हु इज कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, और तुम कमेंट में ज़रूर बताना तुम कौन सी इंस्टीट्यूट में जा रही हो और क्या तुम ऑनलाइन ले रही हो या ऑफलाइन। थैंक यू एवरीवन।